नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। मैं श्री अरबी अक्षर वीएन नायक शिक्षण संस्था नासिक के ऑनलाइन अध्यापन कलांश में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नासिक संचलित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापूर तालुका येवला जिला नासिक। मार्गदर्शक मान्य प्राचार्य श्री अव्वल पीके सर, विषय शिक्षक श्री वागारबी सर। कक्षा 10वीं 9वीं 8वीं ये सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त हैं। घटक रचना लेखन, उपघटक पत्र लेखन। तो चलिए छात्रों, आज हम रचना लेखन की विधा, अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। तो हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पत्र किसे कहते हैं? अपने विचारों, भाषा को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन कौन सा होता है? पत्र होता है। मतलब अपने विचारों, भाषा को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन है पत्र। आजकल हम नए तकनीक को अपना रहे हैं, जैसे संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसे तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि यानी मोबाइल के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस हो रही है। फिर भी अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सरकारी कामकाज के लिए पत्र लेखन हो तथा सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए, अवगत करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से अवगत होना है। पिछले वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। ये बदलाव आया है नया। अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं उसमें नई तकनीक के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। जैसे ज़माना बदलता है, तकनीक भी बदलती है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर भेजने वाले का पत्र पाने वाले का नाम, पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफे की आवश्यकता नहीं रही है। मतलब पत्र लेखन में लिफाफा नहीं बनाना है। पत्र के लिए 5 अंक रखे गए हैं। पत्र में ही पत्र भेजने वाले का और पत्र पाने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक होता है। मतलब यहाँ पर दोनों का ईमेल आईडी लिखना है, पत्र भेजने वाले का भी और पत्र पाने वाले का भी। अब पत्र पन्ने के बाईं ओर की मार्जिन मतलब समास के पास से लिखना आवश्यक है। पहले हम दाएं कोने में शुरुआत करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। पूरा पत्र पन्ने के बाईं ओर की मार्जिन के पास से लिखना आरंभ करना है। बाईं ओर के सभी शब्द एक ही कतार मतलब लाइन में लिखने चाहिए। पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र, जिसे हम कार्यालयीन या व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र, इसे हम घरेलू पत्र या पारिवारिक पत्र भी कह सकते हैं। पहला पत्र हम देखेंगे, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र लेखन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए। 1. अनौपचारिक पत्र लेखन करते समय सबसे पहले पन्ने के बाईं ओर की मार्जिन के पास तिथि यानी दिनांक लिखना आवश्यक है। मतलब सबसे पहले दिनांक लिखो, तिथि लिखो। तिथि यानी दिनांक लिखने के बाद नीचे वाली पंक्ति में व्यक्ति के रिश्ते और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना आवश्यक है। जैसे संबोधन लिख सकते हैं आप लोग, आदरणीय पिताजी, पूज्य माताजी। और अभिवादन लिख सकते हैं, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर वंदन। तीनों में से कोई एक लिखिए। मतलब यह बड़े लोगों के लिए इस प्रकार से हम संबोधन और अभिवादन लिख सकते हैं। अब जो समान उम्र वाले लोग हैं, जैसे कि मित्र हो,
सहेली हो, उनके लिए हम किस प्रकार से संबोधन और अभिवादन लिख सकते हैं। देखिए, प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये संबोधन है। और अभिवादन क्या लिखना है? सप्रेम नमस्ते। मित्र को पत्र लिख रहे हैं आप लोग, संबोधन लिखो प्रिय मित्र, उसके नीचे अभिवादन लिखो सप्रेम नमस्ते। प्रिय सहेली, सप्रेम नमस्ते। प्रिय भाई, छोटे भाई को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय भाई, संबोधन और अभिवादन लिखो शुभ आशीष। छोटी बहन को पत्र लिख रहे हो तो संबोधन लिखो प्रिय बहन और अभिवादन लिखो मधुर प्यार। दिनांक के बाद पत्र पाने वाले का नाम और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। प्रारंभ में जिसे पत्र लिख रहे हो उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। पत्र की शुरुआत करते समय जिसे पत्र लिख रहे हो उसका कुशल क्षेम पूछिए। उसके बाद विषय विवेचन करना आवश्यक है, विषय का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। विषय विवेचन करते समय भाषा प्रभावी होनी चाहिए तथा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रिश्ते के अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन करना आवश्यक है। पत्र के अंत में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की समाप्ति करते समय अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करिए। अनौपचारिक पत्र में विषय का उल्लेख आवश्यक नहीं है। औपचारिक पत्र में होता है विषय का उल्लेख, लेकिन अनौपचारिक पत्र में विषय का उल्लेख नहीं होता। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। जैसे देखो बच्चों, बोर्ड के प्रश्न पत्र में हो या प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र या पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्र में हो, प्रश्न क्रमांक 5 रचना लेखन पर आधारित प्रश्न क्रमांक 5 पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 में सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। उसमें अ में पहला सवाल पूछा जाता है पत्र लेखन का। प्रश्न क्रमांक 5 में पहला सवाल पत्र लेखन का होता है। 2 पत्र दिए जाते हैं। पहला पत्र होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा पत्र औपचारिक पत्र होता है। मतलब दोनों प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं। आपको जो सही लगे वो पत्र आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 पत्र लिए हैं। पहला पत्र लिया है अनौपचारिक पत्र और दूसरा पत्र लिया है औपचारिक पत्र। तो हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए पहला पत्र हम लेंगे और उस पर हम पत्र लेखन करेंगे। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। 5 अंक के लिए राधा चौगुले, रामेश्वर नगर, वर्धा से दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के कारण अभिनंदन करते हुए अपने मित्र सहेली किशोरी पाटिल, स्टेशन रोड, जालना को पत्र लिखती है। मतलब सबसे पहले आप पत्र कौन किसे लिख रहा है इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। से तक जो पता होता है, जैसे यहाँ पर राधा चौगुले, रामेश्वर नगर, वर्धा से, तो ये पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है? वर्धा से लिखा जा रहा है। मतलब पत्र लिखने वाला कौन है? राधा चौगुले हैं। और किसे पत्र लिख रहे हैं? अपने मित्र सहेली किशोरी पाटिल, स्टेशन रोड, जालना को। मतलब को तक जो पता है वो पत्र पाने वाले का पता है और से तक जो पता है वो पत्र भेजने वाले का पता होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो हम ये जो मैंने यहाँ पर पत्र लिया है उस पर आधारित हम क्या करेंगे? पत्र लेखन करेंगे। पत्र क्रमांक 1 अनौपचारिक पत्र। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिनांक लिखी गई है 16 सितंबर अल्पविराम 2020, किशोर पाटिल अल्पविराम। मतलब दिनांक के बाद यहाँ पर पत्र जिसे हम भेज रहे हैं, जिसे पत्र भेज रहे हैं मतलब पत्र पाने वाला जो है उसका नाम आया है किशोर पाटिल। उसके नीचे उसका ईमेल आईडी आया है kishorpatil@gmail.com। जैसे आपका नाम गोपाल है,
गोपाल मौर्य हैं तो gopalmourya@gmail.com, जो पत्र में पता दिया गया है उसके मुताबिक ईमेल आईडी लिखना है। फिर उसके बाद संबोधन लिखो, प्रिय किशोर। अभिवादन लिखो, सप्रेम नमस्ते। प्रिय किशोर के बाद अल्पविराम दो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद सप्रेम नमस्ते, फिर पुनर्विराम मतलब दंडक दो। पत्र की शुरुआत करते समय मैंने आपको बताया है कि कुशल क्षेम पूछना चाहिए। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका कुशल क्षेम मतलब कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, इसके बारे में पूछना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। पत्र की शुरुआत हम करते हैं। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। मतलब ये कुशल क्षेम हो गया, पूछताछ हो गई। आज ही समाचार पत्र में तुम्हारा दोहा प्रतियोगिता का परिणाम देखा, नतीजा देखा, जिससे यह मालूम हुआ कि तुमने जिला स्तर पर आयोजित दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है। मित्र, ये जानकर मुझे असीम आनंद हुआ कि जिसकी कोई सीमा नहीं कि मेरे दोस्त ने दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी ओर से तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन तथा भविष्य में होने वाली प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारी प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई नया कीर्तिमान स्थापित करोगे। मतलब पत्र लेखन करते समय 3-4 परिचित बनाने चाहिए। यहाँ पर मैंने परिचित बनाया, नीचे देखो। मैं परमपिता परमेश्वर से, यहाँ पर परमेश्वर से अयोजी सर हुआ है तो वहाँ पर से समझ लीजिए, गलती से सर हुआ है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपनी माताजी तथा पिताजी को मेरा सादर प्रणाम। मतलब पत्र की समाप्ति करते समय पत्र का जो विषय विवेचन हम कर रहे हैं, विषय का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो उसका अंत करते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि घर में जो बड़े लोग हैं उन लोगों को सादर प्रणाम करो, सादर वंदन करो, और जो छोटे बच्चे हैं उनको ढेर सारा प्यार, मधुर प्यार इस प्रकार से लिखो। यहाँ पर लिखा है, मैंने अपने माताजी तथा पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना, नन्ही बंटी को ढेर सारा मधुर प्यार। अब पत्र की हम समाप्ति करने जा रहे हैं, तो उस समय समापन करते समय तुम्हारा प्रिय मित्र अल्पविराम राधे चौगुले पूर्णविराम, फिर उसके बाद उसका नाम आएगा, पता आएगा और ईमेल आईडी आएगा। नाम राधे चौगुले, पता रामेश्वर नगर, अल्पविराम। मतलब एक एक अक्षर लिखने के बाद, जैसे राधे चौगुले लिखा, अल्पविराम, रामेश्वर नगर अल्पविराम, वर्धा पूर्णविराम, जो मुख्य शहर गांव होता है वो लिखने के बाद पूर्णविराम देना आवश्यक है। उसके बाद उसका ईमेल आईडी आएगा radhechogule@gmail.com। तो यहाँ पर पूरे तरीके से किस प्रकार से पत्र लिखा गया है ये मैंने स्क्रीन पर दिया है, उसे ठीक तरह से देखो और अपनी कॉपी में उसे लिख लो। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों। ठीक तरह से इस अनौपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास करो और कुछ अन्य उदाहरण लेकर पत्र लेखन करो।